हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 8 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 6वां दिन है और नवरात्रि का 6वां दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है और माता इस रूप में भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का वरदान देती है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था और इसीलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। शीघ्र विवाह, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए आज मां कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो आज सुबह 11:40 से लेकर 12:30 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। आप मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं और मां कात्यायनी की पूजा में देवी को शहद या फिर शहद से बने हलवे का भोग लगाएं। वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी और साथ ही धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। और माता को लाल रंग अति प्रिय है। लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, डोनेशन दान वगैरह दे सकते हैं, है ना। और खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर में देखिए, राजनीतिक दलों के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी। अभी जो ये रात गई है उसके साथ ये हाल हुआ। यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के आज रिजल्ट आने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार, आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर यानी दोनों ही जगह पर 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हुए थे, वोटिंग हुई थी। वहीं हरियाणा में केवल 1 फेज में यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। वहीं आपको बताएं, हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन राज करेगा, इसका फैसला आज मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को हो जाएगा। दोनों ही जगहों पर वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू है। जनादेश क्या रहता है, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 5 विधायक आज रिजल्ट के बाद मनोनीत होंगे। इनमें 2 कश्मीरी पंडित, 1 पीओके का प्रतिनिधि। अब बहुमत का आंकड़ा 48 होगा। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 5 लोगों को विधानसभा के लिए नॉमिनेट करेंगे और ऐसे में विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो जाएगा। दरअसल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नामांकित कर सकते हैं और ये नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था और जुलाई 2023 में इसे संशोधित किया गया था। और एक और खास बात आपको बताएं, इन मनोनीत विधायकों को विधानसभा में वोटिंग के अधिकार के साथ साथ सभी विधायी शक्तियां और विशेषाधिकार मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मोइजू ने कहा कि भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे रिश्ते अच्छे हैं और इस यात्रा से और मजबूत होंगे। पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि उनके देश की मालदीव फर्स्ट की नीति से भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। मोइजू ने कहा कि मालदीव भारत के साथ रणनीतिक संबंध बनाना जारी रखेगा क्योंकि भारत एक अहम साझेदार और दोस्त है। मोइजू ने कहा कि मालदीव और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और उन्हें यकीन है कि ये यात्रा इसे और मजबूती देगी। मोइजू ने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है और इस दौरान मोइजू ने पीएम मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया। वहीं देखिए, मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई से भी दोनों देश जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की है और इन्हीं मुलाकात के बीच मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया और आने वाले समय में भारत और मालदीव यूपीआई के जरिए भी जुड़ जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी घोषणा हुई है। संविदा कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, बिजली पानी पर सब्सिडी मिलती रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है। दिल्ली भाजपा ने ऐलान किया कि अगर पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में ही दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों, मार्शलों, होमगार्ड समेत अन्य कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया जाएगा। साथ ही बिजली और पानी पर मिलने वाली सब्सिडी भी जारी रहेगी। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक खाका पेश किया है और यह भी कहा कि जो पूर्व में चल रही योजनाएं वो बंद नहीं होगी, सब्सिडी मिलती रहेगी। वहीं देखिए, टीबी के मरीजों के लिए सहायता राशि दोगुनी हो गई है। अब हर महीने इतने रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने टीबी के रोगियों के लिए पोषण सहायता राशि को बढ़ा दिया है, यानी इसे मौजूदा राशि से जस्ट डबल कर दिया गया। इसकी घोषणा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि टीबी रोगियों की खातिर पोषण सहायता योजना के लिए 1040 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता
था, मौजूदा 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए। बड़ी खबर देखिए, सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आभार जताया है और कहा कि और अधिक जोश के साथ अथक परिश्रम करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि इन 23 वर्षों में मिली सीख ने उन्हें अग्रणी पहल करने में सक्षम बनाया, जिसने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है। ट्विटर पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक सरकार के मुखिया के रूप में मेरे 23 साल पूरे होने पर अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजने वाले सभी लोगों का हार्दिक आभार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे कर लिए हैं। चलिए बड़ी खबर है जो करंट अफेयर्स में भी सवाल बनेगा प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, तो ये जरूरी टिप्स है ही। मेडिसिन का नोबेल 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए ये सम्मान मिला। कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान में भी मददगार है। दरअसल नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा सोमवार 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है। सबसे पहले मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज का ऐलान किया गया। 2024 के मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन को मिला है। उन्हें ये प्राइज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। और मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुई आतिशी फ्लैग स्टाफ रोड होगा नया पता, कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को सिविल लाइंस स्थित फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 में शिफ्ट हो गई हैं। और दिल्ली में 5 लाख वाहन चलन से बाहर बीते 4 साल में कार्रवाई हुई। अब तक 59 लाख से अधिक वाहनों के पंजीकरण रद्द हो चुके हैं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें से अधिकतर लोगों ने दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा लिया है या फिर उन्हें स्क्रैप करा दिया है। राजधानी दिल्ली में मियाद पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है। 2021 से अब तक करीब 5 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया। इन वाहनों में डीजल से चलने वाले 10 साल और पेट्रोल से चलने वाले 15 साल की मियाद पूरी कर चुके वाहनों को लेकर अपडेट है। वहीं दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। पहले ही दिन 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ये कैंपेन 7 नवंबर तक चलेगा और साथ ही प्रदूषण को रोकने के लिए 14 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान भी बनाया गया है। वहीं देखिए दिल्ली में 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की ओर से राजधानी के अलग अलग इलाकों में 4 चरणों में न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 23 अक्टूबर से दिल्ली कांग्रेस की न्याय यात्रा निकालने वाली है। साथ ही ये भी खबरें हैं कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। चिराग पासवान बोले गठबंधन को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। और कोलकाता से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। संजय रॉय असली दरिंदा, सीबीआई ने 200 लोगों के लिए बयान। कोलकाता डॉक्टर मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। सीबीआई ने कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से जो घटना हुई उसके मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी। चार्जशीट में यह भी जानकारी आई कि संजय रॉय ने अकेले ही अपराध को अंजाम दिया था, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। एक अधिकारी ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं 9 अक्टूबर से देशव्यापी भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स। बंगाल सरकार ने काम पर वापस आने की अपील की है। डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बैठक की, जिसमें भूख हड़ताल को बुधवार 9 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया गया। भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे एरोनॉटिक्स क्लस्टर। फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि केवल रणनीति की नहीं है, दोनों देशों की साझेदारी। भारत और फ्रांस मिलकर एरोनॉटिक्स क्लस्टर स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में दलित के घर खाना बनाया। बैंगन की सब्जी, दाल और भाजी पकाई। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर यानी एक्स पर शेयर भी किया और उन्होंने लिखा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं देखिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर सावधानी से नजर रख रहा भारत। पेट्रोलियम मंत्री ने भरोसा जताया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में एक्सॉन मोबिल ग्लोबल आउटलुक 2024 में कहा कि हम वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर बहुत ही सावधानी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता तो ऊर्जा की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, लेकिन भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के प्रति आश्वस्त है। और नक्सलवाद पर सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद पीएम मोदी से मिले सीएम विष्णुदेव साय। विकास कार्यों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। वहीं इस कार्रवाई के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। और तो और नक्सलवाद पर अमित शाह ने 8 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए। युवाओं से हथियार छोड़ने की अपील की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक की। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से बेहतर केंद्र और राज्य समन्वय से नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। 2026 तक नक्सलियों से मुक्त होगा देश। अंतिम चरण में यह लड़ाई है। अमित शाह ने इस तरह की बात कही है। और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 135 मिसाइलें दागी है। हाइफा और तिबरियास शहर को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने गाजा युद्ध की पहली वर्षगांठ पर दक्षिण लेबनान में जमीनी स्तर पर हमलों का विस्तार किया और इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने सोमवार को इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर रॉकेट दागे। लेकिन इजराइल रुकने वाला कहां है? हिजबुल्लाह पर कैर बनकर टूटा इजराइल संगठन के होने वाले प्रमुख की भी जान जाने की खबर है। लेबनान की सीमा में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच
भीषण जंग जारी है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार नष्ट कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। मतलब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में भीषण जंग जारी है। अब इजराइल का ऐलान है कि अब लेबनान के दक्षिणी तट पर ऑपरेशन, लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो हमारे काम की है, खराटे लेने से पैरालिसिस का खतरा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की 10% आबादी स्लीप एपनिया से पीड़ित है। इंदौर में एक्सपर्ट ने बताया कि इससे कैसे बचा जाए। यानी अगर नींद में कोई खराटे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैन की नींद सो रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक खराटे वाली नींद सुकून की नहीं है और इस सिचुएशन में सांस की नली सक्रिय हो जाती है और हवा का फ्लो रुकने से नींद बार बार टूटती है और इसे स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। यह एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है और इसे इग्नोर करने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस के चांस बढ़ जाते हैं। देश की 10% आबादी स्लीप एपनिया से पीड़ित है। हालांकि हर खराटे वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि वो स्लीप एपनिया ही हो। अगर नींद अच्छी लेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। अच्छी नींद अगर आप लेते हैं तो इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी समस्याओं से भी आपको सुरक्षा मिलती है। अच्छी नींद से आप पूरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपका मेमोरी पावर भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, चेहरे की रंगत भी बढ़ती है और आंखों के डार्क सर्कल भी कम होते हैं। और अच्छी नींद से आपके अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी दूर रहती हैं। और तो और अच्छी नींद लेने वाले लोग कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं। नींद की बीमारियां आखिर होती क्यों है? स्लीपिंग डिसऑर्डर के प्रमुख कारणों में देरी से सोना, देर रात तक आप मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, देर रात तक डिनर लेना, टीवी मोबाइल देखते रहना, नींद को लेकर हाइजीन नहीं होना। और नींद की कमी से बहुत सारे नुकसान भी हैं। दिल की बीमारियां होती है, वजन बढ़ता है, डायबिटीज का भी खतरा रहता है, हार्मोन असंतुलन, इम्यूनिटी में कमी और मानसिक बीमारियां होती हैं। सोने से 3 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। ये सभी बातें हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट की बताई हुई बातें हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। वहीं पार्लियामेंट पैनल ने सेबी चीफ को तलब किया है। हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों पर जवाब देना पड़ेगा। हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी अगस्त 2024 में माधवी बुच और उनके पति के खिलाफ सवाल उठाए थे और उनके इस्तीफे की भी मांग की थी। अना और रतन टाटा की तबीयत ठीक है, कहा कि मैं रूटीन जांच के लिए हॉस्पिटल आया था। पहले खबर थी कि आईसीयू में भर्ती हुए, लेकिन उन्होंने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी और बताया कि मैं ठीक हूं और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। चेन्नई एयर शो में 5 लोगों की जानें चली गई। मंत्री बोले कि गर्मी से जान गई, वहीं विपक्ष कह रहा कि लोग 10 किलोमीटर पैदल चले, पानी नहीं था। फिलहाल चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को वायुसेना के एक एयर शो के दौरान 5 लोगों की जानें चली गई और तमिलनाडु में इन मौतों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बड़ी खबर देखिए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है और ये 3 दिवसीय बैठक 9 अक्टूबर तक चलने वाली है और इसमें ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। आपकी ईएमआई कम होगी, बढ़ेगी, इसको लेकर भी आपको जल्दी 9 तारीख को अपडेट मिलेगा। अनावर लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव समेत 9 को जमानत मिल गई है। तेजस्वी ने कहा कि केस में दम नहीं, हमारी जीत तय है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर लागू होगा एनआरसी, बड़ी खबर आ रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि संथाल में आदिवासियों की आबादी 44 से घटकर 28% हुई, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी जुट गई है। 2 दिन पहले पार्टी ने अपने पंच प्रण भी जारी किए थे, जिसमें पार्टी ने महिलाओं और युवाओं को साधने का प्रयास किया। अब चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड को लेकर बड़ा बयान दिया है, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो एनआरसी लागू करेंगे, राज्य में नागरिकता का रजिस्टर बनेगा और विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। बड़ी खबर देखिए। 15 नवंबर से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से प्रस्तावित हेलीकॉप्टर सेवा में बुजुर्ग और बच्चे भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। और उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। फाइनल टच के बाद अब सीएम धामी को जल्दी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है। यूसीसी कमेटी ने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्दी इसे सरकार को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में स्टेट डेटा सेंटर की वेबसाइट शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 4 धाम पंजीकरण, अपनी सरकार जैसी महत्वपूर्ण साइट्स खोली गई और अन्य पर काम जारी है। साइबर हमले के 6ठे दिन पटरी पर लौट आई व्यवस्थाएं। उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई हैं। दरअसल राज्य में 2 अक्टूबर को साइबर हमला हुआ था। और उत्तराखंड में बलिदानियों के परिवार वालों को निगम की बसों में फ्री यात्रा का तोहफा मिलेगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन निगम की बसों में बलिदानियों के स्वजन को निःशुल्क यात्रा कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड में हर फैमिली को मिलेगा परिवार पहचान पत्र, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। हरियाणा समेत इन राज्यों में लागू है। उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सरलता से आम जन तक पहुंचेगी और इन योजनाओं में फर्जीवाड़ा और कुछ ही परिवारों को बार बार लाभ मिलने की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई भी की जा सकेगी। ये सब कुछ होगा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर राज्यवासी का प्रत्येक परिवार के पास ये पहचान पत्र होगा। परिवार पहचान पत्र से विशिष्ट पहचान आवासीय पते के प्रमाण के रूप में भी काम करेगी और इससे जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र
पत्र भी तुरंत जारी किए जा सकेंगे। और टू व्हीलर सेल को लेकर अपडेट आ रहा है, कितनी बिक्री हुई है। 2024 में सितंबर 2024 में होंडा ने सबसे ज्यादा बिक्री की है, दूसरे नंबर पर रही हीरो मोटोकॉर्प। वहीं बिहार से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए हर 5 साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य, प्रमोशन को लेकर भी अपडेट आया है। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण पदस्थापन नीति लागू की है और अब हर 5 साल में शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य होगा। किसी भी विद्यालय में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों का ही पदस्थापन होगा। शिक्षकों का पदस्थापन शिक्षा का अधिकार कानून के मानक के आधार पर होगा। नवरात्रि में शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है, नीतीश सरकार ने नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की घोषणा की है। और तो और बिहार में अब एक ही स्कूल में पढ़ा सकेंगे पति पत्नी, शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में अपडेट्स आए हैं। इसके अलावा बीमारीग्रस्त और विधवा महिला शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा, है ना। और अगले 100 दिनों में 2,43,000 परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है। झारखंड से जुड़ा अपडेट देखिए, झारखंड सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा काम किया है, 70,000 किसानों को लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार ने किसानों को यह बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों के केसीसी लोन पर लगने वाले ब्याज को चुकता कर दिया है, यानी इस फैसले से राज्य के 69,073 किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रुपए ऋण का ब्याज बैंकों को भुगतान किया है, यानी राज्य में अब किसी भी किसान को केसीसी ऋण पर किसी प्रकार से कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते कि उस किसान ने अपने ऋण की सारी किस्तें समय से जमा कर दी हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एसआई, जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से इन सभी पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ा अपडेट है ना। और बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, नीतीश के लिए पीएम से करेंगे भारत रत्न देने की सिफारिश, जीतन राम मांझी का यह बड़ा बयान सामने आया है। यूपी प्रयागराज से जुड़ा अपडेट आ रहा है, महाकुंभ 2025 की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तय समय सीमा में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और कुंभ 2019 में पूरी दुनिया प्रयागराज की ओर आकर्षित हुई थी और इसी क्रम में दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इन दोनों ही कंपनियों के शेयरों में करीब 9% की तगड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 7 अक्टूबर को सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 81,050 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 218 अंक की गिरावट रही और ये 24,795 के स्तर पर बंद हुआ है। दिल्ली वाले ध्यान दें, रोज 1 घंटा बंद रहेगी एमसीडी की वेबसाइट। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो सकती है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र वेबसाइट प्रतिदिन रात 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद रहेगी। इस दौरान वेबसाइट पर लॉगिन भी नहीं किया जा सकेगा। वेबसाइट पर पुराने डेटा को नए पोर्टल पर समाहित किया जा रहा है और ये कार्य अगली सूचना तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, यूपी में महंगी हो सकती है बिजली, नई दरों की घोषणा जल्दी हो सकती है, नियामक आयोग आदेश जारी करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरों की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। हालांकि बिजली महंगी होने के बिल्कुल भी आसार नहीं है। वहीं एसबीआई ने दिया अपने ग्राहकों को झटका, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। 1 नवंबर से नए नियम लागू होने वाले हैं। अगर आप बिजली बिल, गैस, पानी जैसे यूटिलिटी बिल भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। एसबीआई कार्ड की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं और नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। दरअसल हो क्या रहा है, बैंक ने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के पेमेंट करने पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। इससे पहले भी कई बैंक और कार्ड कंपनियां एक तय लिमिट के बाद यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% चार्ज लेना शुरू कर चुके हैं। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 रुपए से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। हालांकि 50,000 रुपए के नीचे यूटिलिटी बिल पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा फाइनेंस चार्ज में भी बदलाव हुआ है। एसबीआई ने सौर्य या डिफेंस क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज में बदलाव किया है। अब एसबीआई के अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% फाइनेंस चार्ज लगेगा और ये नियम भी 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएंगे। दरअसल आपको बताएं, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड वैसे ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसके लिए कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोलेटरल नहीं देना पड़ता है, जबकि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड वैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के बदले दिए जाते हैं। तो बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़ा महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव है जो 1 नवंबर से लागू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब घर बैठे ही मिलेगा राशन, गाड़ी से पहुंचेगा अनाज। मध्य प्रदेश में राशन आपके द्वार योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को घर बैठे ही राशन की सुविधा दी जाएगी। सरकार इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में करने की तैयारी कर रही है। अनावरत चंपई सोरेन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। पीएम मोदी ने फोन करके हालचाल जाना है। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपई सोरेन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं के कारण भर्ती होना पड़ा था। चलिए, यूपी में उपचुनाव से पहले आरक्षण पर योगी सरकार का बड़ा दाव, आउटसोर्सिंग
नौकरियों पर यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले राज्य की योगी सरकार ने आरक्षण को लेकर यह बड़ा दांव चला है। योगी सरकार के इस दांव से न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी वे नेता सकते में आ गए जो कुछ महीनों पहले तक सवाल पूछ रहे थे। अब बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग वाली भर्तियों में भी आरक्षण की तैयारी कर ली है। आउटसोर्सिंग नौकरियों में आरक्षण देने के संभावित फैसले को 69,000 भर्ती से उपजे विवाद की काट भी माना जा रहा है। दरअसल फिलहाल ऐसे अपडेट्स चल रहे हैं, ऐसा फाइनल हुआ नहीं है। योगी सरकार आरक्षण पर यह बड़ा फैसला कर सकती है। यूपी में रिजर्वेशन को लेकर यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति और मजहब पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। आस्था से खिलवाड़ करने वालों से पुलिस निपटे। भर्ती परीक्षा से जुड़ा अपडेट आ रहा है अग्निवीर को लेकर। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती के चरण फर्स्ट की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 18 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। परीक्षा अब नई तिथि पर आयोजित की जाएगी। तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और ताजा नोटिस के अनुसार अब ये परीक्षा 16 नवंबर से आयोजित होगी। वैसे आप परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेक कीजिएगा। दूसरे T20 मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंच गई भारतीय टीम। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने स्वागत भी किया। भारतीय टीम की नजरें बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दूसरे मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करना है और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही टीमों के बीच दिल्ली में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। पटना के 138 कोचिंग संस्थानों का निबंधन आवेदन रद्द, संचालन की जांच करने निकलेंगे अफसर। मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाएगी, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 100 फूड टेस्टिंग लैब्स और 50 फूड इरेडिएशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। 65 रुपए किलो मिलेगा टमाटर, सरकार ने सस्ते में बेचने की तैयारी की है। महंगाई में राहत देने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने टमाटर के दाम कम करने का फैसला लिया है। आम जनता को राहत देते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने टमाटर को सस्ते रेट पर बेचने की तैयारी की है और सरकारी आउटलेट पर टमाटर 65 रुपए किलो मिलेगा। घर बैठे पाए NCERT की किताबें, शिक्षा मंत्रालय ने अमेजन से करार किया है। पहले स्कूली यूनिफॉर्म, अब नारंगी इमारतें। उड़ीसा सरकार का एक और फैसला। उड़ीसा सरकार ने राज्य में सभी सरकारी इमारतों के रंग में बदलाव लाने का फैसला किया है। निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इमारतों की बाहरी दीवारों को लाल बॉर्डर के साथ नारंगी रंग से रंगा जाएगा। यानी उड़ीसा राज्य में सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों की यूनिफॉर्म का रंग बदला गया था। अब इसके बाद ये राज्य सरकार ने एक और बदलाव लिया है, सरकारी इमारतों का रंग बदला जाएगा। वही देखिए, CJI चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर। 10 नवंबर को कार्यकाल का आखिरी दिन, मतलब CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और अपना पद छोड़ने से पहले उन्हें एक बड़ा काम भी पूरा करना है। दरअसल 8 नवंबर शुक्रवार को अपने लास्ट वर्किंग डे से पहले CJI के पास सिर्फ 15 वर्किंग डे बाकी हैं। बड़ी खबर देखिए, एम्स में मरीजों को मिलेगी AI टेक्नोलॉजी से ECG की सुविधा, टेक्नीशियन की भी जरूरत नहीं होगी। दिल्ली एम्स में भर्ती मरीजों को उनके बिस्तर पर ही AI तकनीक से ECG की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नासिक जिले में एम्स, IIT और IIM की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना के बाद आदिवासी छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। नासिक में आदिवासी विश्वविद्यालय बनेगा। SSC, CPO, SI भर्ती के फिजिकल टेस्ट के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। वहीं मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। यूपी में तेज हवाएं चल सकती है, कई जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। राजस्थान में भी मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र से मानसून की विदाई भी शुरू, मुंबई से जल्दी वापसी होने वाली है। IMD ने अपडेट दे दिया है। राजस्थान में आज 3 जिलों में बरसात की संभावनाएं रहेगी। झारखंड में कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट है। 11 अक्टूबर तक बूंदाबांदी की संभावनाएं रहेगी। 15 तारीख से मानसून लौट जाएगा, ठंड का एहसास भी होने लगेगा। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदली है। बर्फबारी और बारिश से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 8 से 10 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जताया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश में 9 से 10 अक्टूबर को बारिश देखने को मिल सकती है। अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट्स की जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए 1725 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। बीकानेर में भी डेंगू का कहर देखने को मिला है। रोगी बढ़कर 378 हो गए। हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है और डेंगू अपना अलग अलग रंग रूप दिखा रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं भजनलाल सरकार का ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ। 83 RAS के तबादले हुए हैं। 1 दर्जन से अधिक जिलों में SDM बदले गए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने त्योहार अग्रिम राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाने का फैसला रिकॉर्ड में रखेगी मध्य प्रदेश सरकार। पंचायत निकाय चुनाव में OBC आरक्षण समेत 5 साल के फैसले बनेंगे डॉक्यूमेंट, यानी मकानों पर बुलडोजर चलाने और पंचायत और नगरीय निकायों में OBC आरक्षण समेत अन्य सभी फैसले रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश के अनुदान प्राप्त कॉलेजों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। 74 कॉलेजों ने 5 साल से ना फीस की रिपोर्ट दी और ना ही हिस्सा। 3 दिन में जवाब मांगा गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश में सर्वे शुरू हो गया है। अब 9 लाख रुपए तक आय वालों को 1,80,000 रुपए तक की सब्सिडी। अना और ककड़ी खाने से एक भाई और बहन बीमार हो गए थे। पहले भाई की जान चली गई और उसके बाद अब बहन की भी जान चली गई है। रतलाम में एक बालम ककड़ी खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए थे। 5
साल के बच्चे की जान चली गई, अब 8 साल की बच्ची की भी जान चली गई है। सब्जियों फलों को सबको धोकर खाएं, इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीजों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और भोपाल में होगा पुणे गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज, रेलवे ने फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। लखनऊ में परिषद कार्यालय पर स्टूडेंट्स की नारेबाजी, पॉलिटेक्निक परिणाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हुआ है, बोर्ड ने ब्यौरा तलब किया है। सीएम योगी की चेतावनी, आगजनी तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही देखिए, राम मंदिर में चाइनीज लाइटों के इस्तेमाल पर रोक, चंपत राय ने कहा मंदिर और परिसर में 2 लाख दीप जलेंगे, गिनीज रिकॉर्ड बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट राम जन्मभूमि में दिवाली समारोह के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगा। राम जन्मभूमि परिसर में चीनी लाइटों सहित किसी भी चीनी सामान की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव हो गया है, परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। और बिहार पटना से जुड़ा अपडेट देखिए, साइबर ठगों ने बिजली बिल और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के बहाने 6 लोगों को फोन पर ठगी कर उनके खातों से लाखों रुपए की ठगी कर ली है। ठगों ने पीड़ितों को ऐप डाउनलोड कराकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाले। चंडीगढ़ में होगी आज कैबिनेट की मीटिंग, पंजाब सरकार ने वेन्यू बदला है। पंजाब में पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। पंजाब में धान की खरीद से जुड़ा अपडेट है, पंजाब की मंडियों में मंगलवार से ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी। आढ़तियों और सीएम मान की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। मीटिंग के बाद आढ़तियों ने हड़ताल भी वापस लेने का फैसला लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी में 2 महीने के भीतर कैंसर की बीमारी का पता लगाने वाली पीटी स्कैन मशीन लग जाएगी। आईजीएमसी शिमला के टेरिटरी कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। सीएम ने कहा कि इसके लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा था नाबालिग, पिता के नाम पर 33,000 रुपए का चालान कट गया। ये खबर है उत्तराखंड नैनीताल से जुड़ी हुई। नैनीताल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक नाबालिग पर 33,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नाबालिग बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के स्कूटी चला रहा था, पुलिस ने स्कूटी को भी सीज कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 7 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 31 रुपए गिरकर 75,933 रुपए पर रहा। चांदी की कीमतों में भी गिरावट रही, 260 रुपए गिरकर 91,940 रुपए प्रति किलो पर रही। आइए अब देखते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल, आज 8 अक्टूबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को मनचाहा काम पूरा होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। वृष राशि के लोग नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज सफलता मिलने की संभावनाएं है। आज का दिन अच्छा रहेगा, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। मिथुन राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है, कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में अधिकारियों का साथ मिलेगा। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन मिलने के योग हैं, कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। मकर राशि वालों के लिए भी आज फायदेमंद दिन रहेगा। कुंभ राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी, इनकम भी बेहतर होगी। मीन राशि के लोगों को नौकरी में बदलाव के अच्छे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इनके अलावा जो बाकी राशियां हैं उन पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो इसे अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर 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 शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमें बहुत जरूरी होता है। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी खबरें हर रोज लाते रहें और आपको ऐसे अपडेट्स देते रहें, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।